टाटा की ईवी मैक्स अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुई है और यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने की तो कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर फ्यूल ऑप्शन रहेगा, पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक, जिसे नेक्सॉन ईवी कहेंगे आप या ईवी मैक्स। तो इसी वीडियो के अंदर सारे जवाबों के आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे क्लैरिफिकेशन मैं एकदम सटीक तरीके से दूंगा। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका ऑटो गियर के अंदर। टाटा ने नेक्सॉन की ईवी मैक्स वेरिएंट को भी हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया है और यही नहीं, इसकी जो कीमत है टॉप एंड नॉच वेरिएंट की लगभग 20.5 लाख रुपए तक टच करती है। तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये विचार जरूर आता है कि वो हैरियर की तरफ या टाटा सफारी के मिड वेरिएंट की तरफ या फिर कोई भी हेक्टर वगैरह की तरफ कन्वर्ट हो, क्योंकि वो एक ज़्यादा ह्यूज सेगमेंट की गाड़ी लगती है कंपेयर टू इसके मुकाबले में। लेकिन कैसे आपके लिए ये उन सब गाड़ियों से ज़्यादा बेहतर रहने वाली है, या फिर मैं कहूँ कि आप नेक्सॉन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए पेट्रोल ज़्यादा बेटर रहेगा, डीजल ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर नेक्सॉन ईवी या नेक्सॉन ईवी मैक्स, इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो अन्यथा डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहने वाला है। इसी के साथ में ऑटो गियर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि भाई जब वो 20 लाख या 20.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो वो क्यों ना वो हैरियर की तरफ, सफारी की तरफ या XUV 700 के या X5 वेरिएंट की तरफ ना बढ़े। लेकिन ये उन सब चीज़ों से बहुत अलग है। समझते हैं हम नेक्सॉन को। यदि आप नेक्सॉन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप पेट्रोल लेना चाह रहे हैं या डीजल या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाह रहे हैं या ईवी मैक्स लेना चाह रहे हैं, जो कि नॉर्मल ईवी भी आती है, इसमें मैंने उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई या करें कि खुद को कौन सी डिटरमाइन कैसे करें कि आप कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाली है, इस चीज़ को हम समझते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं टाटा के, नेक्सॉन हो या फिर कोई और हो, दैट्स मीन टिगोर की मैं बात कर रहा हूँ, सारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर आते हैं। तो मैं जो कंपेयर करूँगा नेक्सॉन ईवी को नेक्सॉन ऑटोमेटिक से ही कंपेयर करूँगा, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो। तो चलिए समझते हैं इस बात को डिटेल से। तो लेट्स सपोज इट, यदि आपने पेट्रोल की वेरिएंट लिया, इसमें XZ प्लस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी XZ A प्लस की, जिसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 12,73,000 रुपये है और वो आप 1000 किलोमीटर पर मंथ अपनी सिटी में चलाते हैं, 12 का वो माइलेज देती है। तो दैट्स मीन आप यदि 1000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका और मल्टीप्लाई करेंगे इससे अपने फ्यूल पेट्रोल की जो कॉस्ट है उससे, तो लगभग मंथली ये 9,833 रुपये का फ्यूल कंज्यूम करेगी। चलिए अब यदि आप इसी में ही 1,70,000 रुपये और ऐड कर देते हैं और डीजल की XZ A प्लस नेक्सॉन को परचेज करते हैं, जिसका ऑन रोड प्राइस लगभग 14,46,000 रुपीज़ है, और उसे आप 1000 किलोमीटर मंथली ड्राइव करते हैं अपनी सिटी के अंदर, देन वो 16 का एवरेज देती है। अब आप कहेंगे कि भाई जो XZ A प्लस है डीजल, वो 22 का एवरेज दिखाती है कंपनी, जबकि पेट्रोल में 17 का दिखाती है। तो मैं एक चीज़ को पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैंने सबके एवरेज 5 कम लिए हैं, क्योंकि आपके हाईवे पे हो सकता है 17-18 का एवरेज दे, जबकि सिटी में 14-15 का एवरेज दे डीजल के अंदर। तो 16 का एवरेज देती है, आप 16 को 1000 से डिवाइड कर लीजिए, देन जो भी आए उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लगभग 6250 रुपये का आप फ्यूल कंज्यूम करते हैं। दैट्स मीन आप डीजल कंज्यूम करते हैं 1000 किलोमीटर चलाने के बाद में। आपकी जो पेट्रोल के मुकाबले बचत होती है वो 3583 रुपये की होती है एक मंथ में, जो कि सालाना आपकी 42,966 रुपये की होती है। तो आप इसे 4 साल के अंदर पेट्रोल और डीजल के बीच में जो गैप था उसको निकाल सकते हैं। यानी आप पेट्रोल लेने की प्लानिंग कर रहे हैं 1000 किलोमीटर के बाद में भी, तो मेरी राय आपसे यही है कि डेफिनेटली आप डीजल लीजिए, क्योंकि आप 4 साल के अंदर तो वो कॉस्ट निकाल ही लेंगे। प्लस यदि आप उससे ज़्यादा भी चला लेते हैं तो आपको इतना अंतर नज़र नहीं आएगा, और मिनिमम जो गाड़ी की यूज होती है वो 6 से 8 साल मानी जाती है। यदि आप इसी चीज़ के अंदर 2,54,000 रुपये और ऐड कर देते हैं, दैट्स मीन आप 17 लाख रुपए खर्च करते हैं। मैं मात्र 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंड करने की बात कर रहा हूँ। काफ़ी वीडियो में आपने सुना होगा कि 8 लाख महंगी है नेक्सॉन ईवी, 4 लाख महंगी है। ऐसा नहीं है, सिर्फ 2.5 लाख रुपए ज़्यादा खर्च कीजिए। नेक्सॉन ईवी आपको मिलती है, नॉर्मल ईवी की बात कर रहा हूँ, मैक्स की नहीं। उससे आप 1000 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, लगभग जो इसका पर किलोमीटर का एवरेज है वो 2.75 किलोमीटर आपको बैठता है। अब ये मैंने कैसे निकाला है मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने इसका एक एवरेज
फ्यूल इकोनॉमी ली है, लगभग ये फुल चार्ज में 200 किलोमीटर जाती है। और जो फुल चार्ज की कॉस्टिंग है वो कहीं भी आप डीलरशिप से कराते हैं 550 रुपये आपके लगते हैं। मैंने घर से चार्ज करने का कोई इसमें वो नहीं लिया, क्योंकि मान लीजिए कहीं आप दूर जा रहे हैं तो आप कंपनी से ऑब्वियसली बात है वहीं से ही चार्ज कराएंगे। ₹2.75 पर किलोमीटर ये बैठती है, तो 2750 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करती है। डीजल के मुकाबले आप 3500 रुपये बचाते हैं, सालाना आप लगभग 42,000 रुपये बचाते हैं। और आपको जो ये कॉस्ट है वो निकालने में, मतलब जो डिफरेंस था 2.5 लाख रुपए का, वो निकालने में आपको ये मान के चलिए 8 साल का समय तो डेफिनेटली लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं यदि अब आपकी एवरेज 1000 किलोमीटर है तो आपके लिए नेक्सॉन ईवी लेना बेकार रहेगा, क्योंकि 8 साल के अंदर गाड़ी भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। लेकिन जो 2.5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं उसका ब्याज भी डेफिनेटली बढ़ रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपने वो फाइनेंस ही कराया होगा। तो इस बात को डेफिनेटली ध्यान रखिए। 1000 के लगभग तक आपकी 1200 तक की आपकी यदि रेंज है तो आप डेफिनेटली ईवी मत लीजिए, आपका पैसा टोटली वेस्ट हो जाएगा। आप बेटर रहेगा डीजल की तरफ मूव ऑन कीजिए। इसी के बाद में यदि आप फिर भी ईवी में जा रहे हैं, 1 मैक्स वेरिएंट लेते हैं इसका, तो आपको लगभग 1,82,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है, चलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इससे लेने का कोई तथ्य नहीं बनता है 1000 किलोमीटर रेंज के अंदर। बात करते हैं यदि आपकी रेंज 2000 किलोमीटर के लगभग है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो चलिए इस चीज़ को भी एक बार पूरा ध्यान से हम समझ लेते हैं। आपने पेट्रोल परचेज करी 12 लाख, वही अगेन प्राइस उसका 73,000 रुपये है। आप 2000 किलोमीटर चलाते हैं, 12 का माइलेज देती है, सिटी में थोड़ा कम होगा और हाईवे पे हो सकता है ये 13 तक का माइलेज दे ले, 13-14 का। तो आप 2000 को 12 से डिवाइड करेंगे, जितना आपका आएगा उसको आप फ्यूल यानी 118 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके 19,666 रुपये का पेट्रोल कंज्यूम करेगी ये मंथली, जो कि बहुत ज़्यादा लगता है। आई थिंक शायद आपके हो सकता है ईएमआई से भी ज़्यादा हो ये नेक्सॉन की। वहीं यदि आप गाड़ी में मात्र 1,70,000 रुपये और डाल देते हैं सिर्फ, तो आपको डीजल वेरिएंट की तरफ आप बढ़ जाते हैं। डीजल एक्जेड ई प्लस की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो 2000 को आप 16 जो एवरेज है डीजल का उससे डिवाइड देंगे, तो लगभग जो आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो डीजल की रेट है आपके स्टेट में 12,500 का आप डीजल कंज्यूम करते हैं, तो पेट्रोल के मुकाबले में आप 7166 रुपीज़ का सेविंग करते हैं। और 12 महीने के उपरांत ये जो आपकी सेविंग है हो जाती है 85,992 रुपीज़ की। तो लगभग यदि आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2 सालों के अंदर जो डीजल एंड पेट्रोल का गैप था वो इजीली आप निकाल लेंगे। तो पेट्रोल के मुकाबले में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा होने वाला है डीजल को परचेज करना। चलिए तो यदि अब आप 2,54,000 रुपये अपने बजट के अंदर और ऐड कर लेते हैं, तो आपको नेक्सॉन ईवी यहाँ ऑफर की जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस लगभग 17 लाख रुपए है। 2000 किलोमीटर आप चलाते हैं तो इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो 2.75 रुपीज़ पर किलोमीटर का है। तो लगभग ये 2000 किलोमीटर जाएगी 5500 यानी 5,500 रुपीज़ के अंदर। डीजल के कंपेरिजन में आप 7,000 रुपीज़ पर मंथ सेव करेंगे, और इसे आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं 12 से 84,000 आप ईयरली सेव करते हैं। तो लगभग 4 सालों के अंदर आप एक्सजेड ई प्लस डीजल की तुलना में कीमत जो डिफरेंस था नेक्सॉन ईवी एक्सजेड प्लस का वो आप निकाल लेंगे लगभग 2.5 लाख रुपए। हाँ, इसमें ब्याज ज़रूर बनेगा 2.5 लाख रुपए का, क्योंकि जो उसने आपने लोन भी लिया होगा, लेकिन ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। आप डेफिनेटली ईवी की तरफ जा सकते हैं यदि आपकी जो रनिंग है वो 2000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है। तो उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको ईवी में ही जाना चाहिए। और यदि आप इस अपने बजट में 1,82,000 रुपये यानी 1,82,000 रुपीज़ और ऐड कर देते हैं, तो आपको ईवी मैक्स का एक्जेड प्लस वेरिएंट ऑफर हो जाता है। तो यहाँ पर यदि आप गाड़ी को 2000 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, इसकी जो पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट है 1.85 रुपये रहने वाली है। ये ज़्यादा चीप पड़ती है कंपेयर टू नेक्सॉन ईवी के मुकाबले में, नॉर्मल वाले के मुकाबले में। तो लगभग आप महीने के 3,660 रुपीज़ की जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, और आप कंपेयर टू नॉर्मल नेक्सॉन ईवी में आप 1,840 रुपीज़ की सेविंग करेंगे, जो ईयरली आपके लगभग 22,080 रुपीज़ होती है। तो लगभग 8 सालों के अंदर आप अपनी जो नॉर्मल नेक्सॉन ईवी है और जो ये ईवी मैक्स है उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो अब आप ये मत सोचिएगा भैया 8 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए, ऐसा नहीं है।
कंपनी यदि आपसे 1.25 लाख रुपए ज़्यादा ले रही है तो आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स भी ऑफर कर रही है, जैसे रियर डिस्क ब्रेक आ गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, सेंट्रल कंसोल में आपको ऑटोमेटिक होल्ड का फीचर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड दे दिया गया, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग IRVM आपको ऑफर कर दिया गया है, ड्यूल पेंट स्कीम आपको मिल रही है। तो आपको फीचर्स भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज़्यादा भी मिल रहे हैं और पावर भी आपको ज़्यादा मिल रही है और रेंज भी आपको ज़्यादा मिल रही है, जिससे फ़ायदा ये होगा आपको कम दूरी के ऊपर बार बार रिफिल करने की नीड नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं यदि आपकी रेंज 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक है तो आपको डेफिनेटली डीजल ही लेना चाहिए। 1000 से 2000 के बीच में है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर भी आप डीजल ही लीजिए, बेटर रहेगा। पेट्रोल की नेक्सॉन जहाँ तक वो कोशिश करिए ना लीजिए। और 2000 से या 2000 से ज़्यादा आपकी रेंज है तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही कंसिडर कीजिए। मुझे अच्छी तरह पता है आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने सर्विस कॉस्ट को तो इस कैलकुलेशन के अंदर ऐड ही नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यदि आप पेट्रोल की सर्विस कराते हैं नेक्सॉन की, 5000 रुपये मंथली, उसका 5000 रुपये का ईयरली का खर्चा रहता है, जो भी आपका 1 ईयर पहले कंप्लीट होता है या फिर 15,000 किलोमीटर, और आप यहीं डीजल में कराते हैं तो 6500 से 7000 रुपये तक का इसका खर्चा आता है लगभग 1 ईयर या 15,000 किलोमीटर जो भी पहले कंप्लीट हो। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें आपके 2000 रुपये से लेकर 2200 रुपये तक लगते हैं, 2200 तक, या शुरू के 6 महीने में, फिर 1 साल पे, फिर नेक्स्ट 1 ईयर पे इसकी सर्विसेज होती रहती है। तो लगभग 3000 रुपये आप सालाना ईवी के अंदर भी बचाते हैं सर्विस के मामले में भी। ये कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है क्योंकि एक इंजन ही हटाया गया है, बाकी सारी चीज़ें तो सर्विस में जो भी चेंज होनी है वो होती रहेगी। नेक्स्ट जो प्रॉफिट्स आपको मिलने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट चीज़, आपको कहीं भी भारत में टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप के अंदर कि आपको एक टोल टैक्स नहीं दिया जा रहा है, नहीं देना पड़ रहा है कहीं भी जाने का। सेकंड चीज़, आप एनवायरनमेंट को सेफ रखते हैं और मैं इसे सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ। अदर जो भी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के, कि आपको एनवायरनमेंट को आप काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में सेफ बिहेव कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट जो सबसे बड़ी बात है, इस गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल नॉइजलेस रहने वाली है, कोई वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगा, कोई आवाज़ अंदर नहीं आने वाली। तो डेफिनेटली आपको ड्राइविंग का जो आपका प्लेजेंट होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये थे नेक्सॉन ईवी को लेने के। तो कंक्लूजन मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि आप 2000 किलोमीटर की यानी 1500-1800 किलोमीटर तक गाड़ी चलाते हैं तो डेफिनेटली डीजल लीजिए, पेट्रोल नेक्सॉन मत लीजिए। और यदि आप 2000 या उससे ज़्यादा किलोमीटर पर मंथली गाड़ी चलाते हैं तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही परचेज कीजिए नेक्सॉन के अंदर। हाँ, मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली जो नेक्सॉन का प्राइस है पेट्रोल डीजल में, वो भी कंपेयर टू उसके सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों नेक्सॉन ईवी एक वर्थी प्राइस के साथ में आती है, जो कि वाकई में वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली साबित होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको या ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और ऑटो गियर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ में हमें दीजिए इजाज़त। यदि नेक्सॉन ईवी मैक्स का एक डिटेल वॉक अराउंड नहीं देखा है तो ऊपर आई सेक्शन बटन पर क्लिक कर आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, सीट बेल्ट जरूर लगाइए, चाहे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आगे बैठे हुए हो या पीछे बैठे हुए हो गाड़ी के अंदर। हेलमेट जरूर पहनिए बाइक राइडिंग के दौरान, और साथ ही में मास्क जरूर लगाइए घर से बाहर निकलने के दौरान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।